बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत से बात करने वाले हैं और सितारों पर ताज पाकिस्तानी अमेरिकन सोल्जर मलिक वक़्त साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम है। आप बताएँ कैसे दानिश भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, आज की खबर जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन खबर शेयर करने से पहले मैं बताना चाहूँगा आपका थोड़ा-सा बैकग्राउंड। जब से पाकिस्तान इंडिया से जंग जीता है, पाकिस्तान की इज़्ज़त में डिप्लोमेटिक लेवल पे पाकिस्तान को जो तारीफ़ मिल रही है सारी दुनिया की तरफ से, उसमें बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हो रहा है। इसके अलावा आज डोनाल्ड ट्रंप की और हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात थी, जिसमें जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने अपने कोर्ट पे एक जेट की तस्वीर, फाइटर जेट की तस्वीर लगाई हुई है। तो सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब से पाकिस्तान जंग जीता है, पाकिस्तान की इज़्ज़त में भी इज़ाफ़ा हो रहा है, सारी दुनिया पाकिस्तान की तारीफ़ ही कर रही है, पाकिस्तान के मुआहदे भी तय पा रहे हैं, चाहे सऊदी अरब के साथ हों, चाहे वो ईरान के साथ हो, चाहे वो अमेरिका के साथ हों, चाहे वो यूरोप के साथ हों, चाइना के साथ हों। और दुनिया जो है वो इंडिया को बैकफुट पे ले जाने की कोशिश कर रही है, खासतौर पे अमेरिका। और आज जो डोनाल्ड ट्रंप ने बैज लगाया हुआ था फाइटर जेट का, वो इंडिया को ये रियलाइज़ कराने के लिए था कि जंग कौन जीता है। सर, पाकिस्तान को इतना ह्यूज रिस्पेक्ट मिल रही है दुनिया की तरफ से। एक तो बता दें कि क्या इसकी पीछे प्लानिटरी पोजीशन बनी हुई है ऐसी कि पाकिस्तान के दर्जे में ऐसी क्या चीज़ है कि पाकिस्तान को रिस्पेक्ट मिल रही है, और क्या ये देर तक बरकरार रहेगी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया। देखिए, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आपके टॉपिक पे भी आऊँगा। ये होता है सितारों का काम और ये होता है सितारों का कमाल। आज से कुछ नहीं साल के शुरू में ही चले जाते हैं, बहुत दूर भी नहीं जाते। पाकिस्तान को कोई पूछ नहीं रहा था, पाकिस्तान के हालात ऐसे ही चल रहे थे। इमीडिएटली एक हादसा हुआ इंडिया में, उसकी वजह से जंग हो गई, जंग में आपके सामने नतीजा आ गया और तब से लेके अब तक इंडिया बहुत पीछे चला गया। और मैं आपको कंटिन्यूअसली एक बात करता हुआ आ रहा था, जैसे ही इंडिया की मार्स की दशा एक्टिवेट होगी, चीजों में आपको बहुत तब्दीली नजर आएगी। हर उनके लेवल पे एक चैलेंज शुरू हो जाएगा, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे इंटरनल मैटर्स हो, फॉरेन अफेयर्स हो, चाहे उनकी इकोनॉमिकल ग्रोथ हो। हर लेवल पे उनके लिए चैलेंज हो गए। यहाँ तक कि वीजा पॉलिसी अमेरिका में इंडियंस के लिए बहुत टफ हो गई है। तो कहने का मकसद ये है कि ये होती है प्लानिटरी गेम। ये प्लेनेट जो होते हैं पहले से आपको दे रहे होते हैं इंडिकेशन कि आने वाला टाइम कैसा रहेगा। अब हमारे यहाँ पे तो सवाल ये होता है कि लोगों को कुछ पता ही नहीं है कि उनका असेंडेंट क्या है, उनका मून साइन क्या है, सन साइन क्या है। वो तो सिर्फ एक ही बात जानते हैं, जनवरी में हुआ है तो कैप्रिकॉर्न, फरवरी में हुआ है तो सैजिटेरियस, व्हाटएवर जो भी उनका सिस्टम चलता है। तो ऐसे नहीं होता। मैंने बहुत सी जगहों में आपको एक ही चीज कंटिन्यूअसली बताई है, जो इंसान जब पैदा होता है उस टाइम के हिसाब से जायचा बनता है। जो टाइम ऑफ बर्थ होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। टाइम ऑफ बर्थ के हिसाब से ही पता चल सकता है कि आपका एक्शन में साइन क्या है, आपका राइजिंग साइन क्या है। तो राइजिंग साइन अगर आपको नहीं पता है, आप मेरी वेबसाइट पे जाएं। वेबसाइट जो है लिंक में आ जाएगी, और मैं दरख्वास्त करूंगा इनसे कि वो टाइटल में भी डाल दे ताकि लोगों को पता चले। फ्री में आप जाके चेक करें आपका डिटेल क्या है। अब आते हैं इसी तरह से चैप्टर पे। हमारा जो टॉपिक है आज का, जो टॉपिक है वो ये है कि पाकिस्तान को ऐसा क्या हुआ। पाकिस्तान अभी आहिस्ता आहिस्ता, मैंने आपको बताया, 2027 तक जो है रिकवरी जोन में रहेगा, और उसके बाद से जो पाकिस्तान है बहुत अच्छा ग्रो करता हुआ रहेगा। जबकि इंडियंस जो एस्ट्रोलॉजर है वो तो खैर उनको तो कुछ और ही मसला है। उनको तो शुरू दिन से ये लगता है कि पाकिस्तान टूट जाएगा, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के और कितने टुकड़े होंगे। लेकिन अब आप ये बताएं कि पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता ऐसा हो रहा है या इंडिया में हो रहा है। अभी जो इंडिया के हालात है, मैं ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर बैठा हूँ कि इंडिया के हालात अच्छे नहीं हैं, और आने वाले दिनों में मजीद 4 से 6 महीने में बहुत कुछ बदल जाएगा इंडिया में। तो इन शॉर्ट कहने का मकसद है कि हालात तो इंडिया के खराब है, पाकिस्तान के हालात सही है। नो डाउट पाकिस्तान की आवाम के हालात खराब है, जो कि अभी भी 2 साल ऐसे रहेंगे, उसके बाद इंप्रूवमेंट आएगी। तो ये जो फेवर्स मिल रही हैं, ये सितारों की वजह से, पाकिस्तान के जो इक्लिप्स लगे हैं उसकी वजह से है। इसमें किसी का कोई अमन दखल नहीं है, ये अल्लाह की इनायत है। बट अनफॉर्चुनेटली इस इनायत के पीछे पाकिस्तान की आवाम अभी भी पिस रही है। तो ये है फिलहाल की सूरत हाल। और आने वाले दिनों में जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो अभी आपको प्रोटेस्ट सड़कों पे बहुत ज्यादा नजर आएगा। किसी भी रीजन से हो सकता है, आपको सुनाई दिया जाएगा। जैसे एहतजाज है 27 को, आई बिलीव, फिर 29 को भी कहीं एहतजाज है। तो ये इस तरह से अब ये सिलसिले चलने शुरू हो जाएंगे। तो हुकूमत जो इतना ज्यादा फ्रंट फुट पे आ रही थी, अभी वो बैक फुट पे आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उनके ऊपर एक बहुत ज्यादा प्रेशर आने वाले दिनों में नजर आएगा। और सर जी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि सर शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कई स्टोरीटेलर्स ने ये प्रेडिक्शन कर रखी है
कि उनका जो टेन्योर है वो बहुत तवील नहीं होने वाला। आप क्या देख रहे हैं सर 2026 जो है वो शहबाज शरीफ के लिए आप कैसा देख रहे हैं? अभी तो यूँ महसूस हो रहा है कि शहबाज शरीफ अगले 3-4-5 साल के लिए पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे, जितना वो डिप्लोमेटिक लेवल पे काम कर रहे हैं उनकी तारीफ की जा रही है। आप क्या देख रहे हैं? प्लेनेटरी पोजीशन उनका दायचा क्या बता रहा है कि शहबाज शरीफ देश तक प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे बरकरार रहेंगे? मुझे नहीं लगता वो अपना टेन्योर पूरा करेंगे। और जहां तक आपने बात की कि जो हालात दिख रहे हैं, हालात तो इस साल के शुरू में भी नहीं दिख रहे थे कि पाकिस्तान को कोई पूछेगा। आज से 9 महीने पुरानी बात है ना, तो आप देख लें हालात आपके सामने। तो इस तरह हालात के ऊपर जो जायजा होता है हम उस पर नहीं जाते, हम एस्ट्रोलॉजिकली एनालिसिस करते हैं। तो जो प्लेनेट की मूवमेंट है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है आने वाले दिनों में। मैंने अभी भी आपको बताया कि इस महीने से आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे इदारे, अवाम और दूसरे मसाइल हुकूमत को घेर लेंगे। ओके सर। सर एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगा। इंटरनेशनल लेवल पे नई डेवलपमेंट हुई है, रशिया और ईरान के दरमियान जोहरी मुआहदा जो है वो तय पा गया है। रूस ईरान में आएगा और यहाँ आकर 3 जोहरी रिएक्टर जो है वो बनाएगा और जिससे बिजली भी पैदा की जाएगी। अब जाहिर है उसके पीछे ईरान के जोहरी प्रोग्राम को सपोर्ट करना भी है। सर आप क्या देख रहे हैं? एक तरफ सारी दुनिया रूस और ईरान पे पाबंदियाँ लगा रही है और दूसरी तरफ ईरान, चीन और जो रूस है ये एक अलग ब्लॉक बना रहे हैं। यूँ महसूस होता है कि ये जो वाहिद सुपर पावर है अमेरिका, उसको ये चैलेंज कर रहे हैं और एक नई सुपर पावर उभर रही है इन 3 ममालिक की सूरत में। आप क्या देख रहे हैं कि ईरान ने ये जोहरी मुआहदा करके ठीक फैसला किया है? आगे क्या होने जा रहा है? देखिए, ये फैसला तो मैं नहीं कह सकता हूँ ठीक किया या गलत, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि आने वाले दिनों में रशिया, ईरान, इसराइल और यूरोप के ममालिक ये सारे एक मैस में होंगे। और मैंने एक और प्रिडिक्शन भी दी है कि रशिया की तरफ से आप सरप्राइज, बहुत बड़ा सरप्राइज एक्सपेक्ट कर रखे हैं। वो किसी वक्त भी आपको बहुत बड़ा सरप्राइज दे सकती है। तो मेरे लिए ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं होगी। ओके सर। सर एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि फ्रांस और अमेरिका ने वार्निंग दे दिया है ईरान को और सिर्फ चंद घंटे दिए। इस वक्त जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये खबर मेरे पास मौजूद है कि चंद घंटों के अंदर अगर ईरान ने जोहरी मुआहदा अमेरिका, फ्रांस तो यूरोपीय कंट्रीज के साथ ना तय पाया इनका, तो फिर ईरान पे दोबारा से पाबंदियां जो हैं वो आयद कर दी जाएंगी। अगर ईरान पे दोबारा पाबंदियां आयद कर दी जाती हैं तो उसके बाद आप क्या हालात देख रहे हैं? क्या ईरान की सिचुएशन फिर वहीं पे आ जाएगी जो मुज़ाकरा शुरू होने से पहले थी, या फिर ईरान अब बेटर पोजीशन में चला गया है रशिया के साथ मुआहदे के बाद? मेरे ख्याल से ईरान बेटर पोजीशन में है, लेकिन ईरान अभी इस सिचुएशन में है कि उधर भी किसी वक्त भी जंग शुरू हो सकती है। इनफैक्ट नॉट ईरान, मैं पूरे मिडिल ईस्ट की बात कर रहा हूँ। मिडिल ईस्ट में जो ये खित्ता है ये अभी डिस्टर्ब जोन में है। किसी वक्त भी आपको इधर से कोई भी न्यूज़ मिल सकती है जंग से रिलेटेड। तो अभी के जो हालात हैं वो इतने स्टेबल नहीं है कि आप ये बोले कि आने वाले दिनों में ईरान बहुत अच्छी पोजीशन में होगा। जी हाँ, पहले से बेहतर है, लेकिन अभी भी वो इन मसलों से निकला नहीं है। ओके सर। सर एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। DGISPR ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि पाक फौज कानूनी अमन के साथ साथ आलम इस्लाम के मसाइल पर भी नजर रखे हुए है। जब भी पाकिस्तान आलम इस्लाम के लिए कोई काम करने करता है या उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करता है तो पाकिस्तान के लिए भी और आलम इस्लाम के लिए भी मिसाइल पैदा हो जाती है। जैसे भुट्टो साहब ने किया था, और उससे पहले भी जब भी पाकिस्तान ने कोशिश की मुसलमान वाले को इकट्ठा करने की या एक इत्तेहाद बनाने की, पाकिस्तान के लिए मिसाइल पैदा हुए हैं। इस मरतबा खुदा ना खासा आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए मिसाइल पैदा हो सकते हैं, या फिर इस वक्त हालात जो हैं वो पिछले मामला से मुख्तलिफ आपको दिखाई दे रहे हैं? ये भी बता दो। जी, मुझे ऐसे ही लगता है कि अभी हालात पाकिस्तान के अल्लाह करे बेहतर रहे, लेकिन अभी पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस हैं 1-2 साल और। तो अगर आप ये बोलें कि पाकिस्तान दिन से निकल गया, ऐसा नहीं दिखता मुझे। अभी थोड़ा टाइम लगेगा इस पर निकलने में, और आने वाले दिनों में दूसरे ममालिक की वजह से और उनके साथ MOU साइंस करने की वजह से भी पाकिस्तान पे डिफरेंट तरह के जो बोलते हैं ना एलिगेशन और इश्यूज वो बनते हुए नजर आ रहे हैं पाकिस्तान पर। ओके सर। सर ताइवान और हांगकांग और चीन, मशरकी चीन के कुछ इलाकों में रवरासा एक तूफान है जो दुनिया की तारीख के बड़े तूफानों में शुमार किया जा रहा है। इसने वहाँ बड़े पैमाने पर तबाही मचाना शुरू कर दी है। दर्जनों अफराद रुकना एजल पड़ गए हैं, सैकड़ों लोग लापता है। सर क्या कुदरती आफात का अब क्या मशरकी इलाकों की तरफ चला गया है और पाकिस्तान इंडिया के इलाके क्या महफूज होगी, और क्या मशरकी इलाकों की तरफ जो ये सिलसिला जा रहा है ये कब तक बरकरार रह सकता है? क्या यहाँ के लोगों को क्या इंतजार करना पड़ेगा इन इलाकों से? सर ये मुझे नहीं लगता कि बहुत अरसे के लिए हमारे लिए सुकून की घड़ी है। अनफॉर्चुनेटली ये ईस्ट और वेस्ट में अब ज़्यादा एक्टिव हो गया है, और मैंने आपको पिछले भी वीलॉग में बताया था कि ईस्ट और वेस्ट से ही पाकिस्तान को भी खतरा है।
तो अगर ईस्ट वेस्ट जोन से आप बोलें तो ईस्ट वेस्ट जोन में अभी डिस्टर्बेंस रहेगी और आने वाले दिनों में इधर से ही पाकिस्तान को प्रॉब्लम। ओके सर, सर लास्ट क्वेश्चन करूंगा। वो क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये है क्रिकेट के वाले से। इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट जो है उसको सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के अवाम नहीं देखते, सारी दुनिया जो है इसके फाइनल मैचेस को भी और वैसे भी इंडिया पाकिस्तान को जो कोई भी मैच हो उसको खसूसी तौर पर देखते हैं। अब एशिया कप का फाइनल है, अनएक्सपेक्टेडली अनफॉर्चुनेटली भी कह सकते हैं पाकिस्तान फाइनल में पहुंच चुका है। आप क्या देख रहे हैं, क्या पाकिस्तान फाइनल में इंडिया को शिकस्त दे देगा? क्योंकि वैसे हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है कि अगर हम फाइनल में पहुंच जाएं, इंडिया के सामने आ जाएं, तो कई मरतबा हम जीत भी जाते हैं। आप क्या देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको सही बताऊं, मैं इस करंट सिचुएशन से तो मैं नहीं बता सकता हूं। वो इसलिए कि मैं नहीं कह सकता हूं कि पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन कोई मौजूदा हो जाए तो बड़ी बात है। मेरे लिए मुझे मुश्किल ही लग रहा है। अल्लाह करे ऐसा हो जाए और मैं गलत हो जाऊं, लेकिन क्योंकि मेरी भी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जीते, लेकिन जरा मुश्किल लगता है। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला और इतनी जबरदस्त प्रेडिक्शंस हमारे सेक्शन की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और बल्कि लोगों के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह।